हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। और आपके CAIIB एग्जाम के पहले कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उनके लिए अब आपके लिए सेशंस आना शुरू हो गए हैं। उसी कड़ी में आज पहला जो सेशन है वो हमारा CAIB एग्जाम जून 2025 के ऊपर आधारित है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड एक नायक कमिटी का मेथड है, नायक कमिटी की रिकमेंडेशन पे दिया गया मेथड है, जिसके आधार पे किसी भी एंटरप्राइजेस की वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को असेसमेंट किया जाता है। और उस वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में कितना पोर्शन बैंक फाइनेंस कर सकता है और कितना एंटरप्राइजेस को एज अ मार्जिन लगाना होगा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। टर्नओवर मेथड, ठीक है दोस्तों, एडवांस बैंक मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर आप सभी के लिए ये जो शॉर्ट वीडियोस बनेंगे जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर होंगे, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, वो आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टेड टर्न ओवर मेथड ऑफ असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, अंडर दिस मेथड नोन पॉपुलरली एज नायक कमिटी मेथड। तो इस मेथड में अगर हम बात करें तो इसे हम नायक कमिटी मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड के थ्रू हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नायक कमिटी मेथड में क्या बताया गया है। It is assumed that enterprise need 25% of its annual turnover as gross working capital। यानी अगर कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी मान लीजिए XYZ, कोई XYZ एंटरप्राइजेस है, और अगर इसकी वर्किंग कैपिटल ग्रॉस, अगर इसकी हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को अगर असेसमेंट करना है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को असेसमेंट करते समय हमें किस आधार पे असेसमेंट हम कर पाएंगे? टर्नओवर के आधार पे। ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर कितना है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को असेसमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम टर्नओवर के आधार पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को असेसमेंट करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टर्नओवर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टर्नओवर है, इस टर्नओवर का 25% टर्नओवर का 25% ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन को एज पर द टर्नओवर मेथड और नायक कमिटी मेथड। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो। जैसे या तो ऐसे कर लीजिए सीधे कि किसी भी जो भी एंटरप्राइज है, जो भी एंटरप्राइज है, इसका जितना भी टर्नओवर है, जितना भी टर्न ओवर है, उस टर्न ओवर का 25% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, डन है। अब इस 25% ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में 20% बैंक फाइनेंस कर सकता है, 20% कौन कर सकता है? बैंक क्या कर सकता है? फाइनेंस कर सकता है। और 5% एंटरप्राइज को एज अ मार्जिन मनी लगाना होगा, एज अ मार्जिन मनी लगाना होगा एंटरप्राइज को। ठीक है दोस्तों, तो अगर 20 + 5 25, 25% आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक, यही आपका कौन सा मेथड है? नायक कमिटी मेथड। कौन सा है दोस्तों? नायक कमिटी मेथड। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्न ओवर मेथड। टर्न ओवर मेथड क्या कहते हैं? टर्न ओवर मेथड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो? तो इसी को आज हमें समझना है। इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम 2-4 करके देख लेंगे, जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट फुलफिल हो जाए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को खटाक से चुटकियों में सॉल्व कर दें। ठीक है, it is assumed that enterprise need 25% of its annual turnover as gross working capital। ठीक है, out of which 20% will be provided by the bank। और इस 25% में जो 20% है वो बैंक प्रोवाइड करेगा, एंड 5% will be brought in as margin by the enterprises। तो इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, क्वेश्चन बनता है कि फॉर लोन एंड एडवांसेस टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस RBI गाइडलाइंस अंडर टर्नओवर मेथड और नायक कमिटी मेथड। तो
कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट तो बदलेगा नहीं। तो बैंक आर एडवांस टू ग्रांट वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम 20% ऑफ देयर एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर। यानी जो बैंक का पार्ट होगा, बैंक कितना फाइनेंस करेगा, जितना भी टर्नओवर है, जितना भी टर्नओवर है उसका 20% बैंक फाइनेंस करेगा। और मार्जिन मनी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जितना भी आपका टर्नओवर होगा, जितना भी टर्नओवर होगा उसका 5% मार्जिन मनी होगा। ठीक, इतना हमें पता है। बट ये कंडीशन किन के ऊपर लागू है? सो टर्नओवर हुज क्रेडिट लिमिट इज इंडिविजुअल केसेस इज अप टू ₹5 करोड़। यानी ऐसे एमएसएमई जिनकी क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ तक की है उनके ऊपर ये फंडा लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते थे, वो फॉर्मूला बेस्ड और आरबीआई की गाइडलाइन के बेस्ड, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब न्यूमेरिकल अगर आता है तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बट फंडा वही काम करेगा। ठीक है, जैसे देखो मैं 3 प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, बस आपको समझना है कि फंडा वही है। ठीक है, एज पर नायक कमिटी रिकमेंडेशन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज टू बी मेट बाय द बैंक एंड बोरोवर इन द रेशियो ऑफ। अब देखो इन्होंने कहा है कि बैंक के द्वारा दिया गया पैसा और बोरोवर का जो पैसा है उनके बीच में क्या रेशियो होगा। तो आप लोग पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जब भी हम टर्नओवर डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, टर्नओवर का हमें कितना चाहिए, 25% चाहिए। टर्नओवर का 25% चाहिए, ये हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक है, अब अगर हम इंडिविजुअल बैंक और उसकी बात करें तो टर्नओवर का 20%, टर्नओवर का 20% बैंक फाइनेंस करता है और टर्नओवर का 5% मार्जिन मनी होता है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 25% मिल जाएगा। अब मान लीजिए टर्नओवर का 20% बैंक का फाइनेंस है, 5% मार्जिन। अब इन्होंने कहा बैंक और बोरोवर के हिस्से का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या टिक करोगे, 20/5। तो 5 चौके 20, 4:1, 4:1 इज द करेक्ट आंसर। और आपका यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएगा, आपको ये समझ के आंसर देना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसी फंडे पे काम करेगा। या तो आप, अगर आपसे पूछे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालो, तो टर्नओवर का 25% निकालेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अगर उसने कहा बैंक कितना फाइनेंस कर रहा, तो टर्नओवर का 20% निकालेंगे, बैंक फाइनेंस करेगा, और टर्नओवर का 5% निकालेंगे तो वो मार्जिन मनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन कितना सरल लग रहा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है कि एक मान लीजिए राम एंटरप्राइजेस इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड engaged in a manufacturing activity, its balance sheet current year and projected for next year is under। ये बैलेंस शीट दे दी गई। अब जब बैलेंस शीट दे दी गई तो यहां पे आपके लिए जो थोड़ी समस्या है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको यहां पे कैलकुलेट करना होगा चीजें। जैसे इन्होंने कैपिटल दी है 150, 150 करंट ईयर नेक्स्ट ईयर, रिजर्व इन्होंने दिया है 250, 270, टर्म लोन करंट ईयर के लिए 350, अब अपकमिंग ईयर के लिए 310, डिवेंचर 250, 250। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 80 और 70, ट्रेड क्रेडिटर 120, 150, बैंक ओवरड्राफ्ट एक 420 है करंट ईयर के लिए और 520 है नेक्स्ट ईयर के लिए, एक्सपेंस पेबल 80 और 60। फिर लिखा है यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज 1350, 1430, और टोटल सेल दी गई है 2650 करंट ईयर के लिए और 3250 नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया है टाइप, फिक्स एसेट्स करंट ईयर की 470 हैं, इंटेंजिबल एसेट्स 70 हैं। ठीक, नेक्स्ट ईयर के लिए फिक्स एसेट्स 510 हैं और टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट 60 हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 100 है करंट ईयर के लिए, 100 है नेक्स्ट ईयर के लिए। इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्म 120, 140, कैश इन हैंड 60 और 60, रॉ मटेरियल 240 का, अगले साल 260 का एस्टिमेटेड है, स्टॉक प्रोसेस 120, 130। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स की वैल्यू दी गई है 1350 और 1430। अब ये पूरा डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, ये पूरा डेटा हमें दिया गया। अब इसको हम मिटा के साफ कर दें जिससे आपको देखने में समस्या ना हो। ठीक है, तो इस डेटा के आधार पर अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर नायक कमिटी, एज पर नायक कमिटी प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, टर्नओवर के आधार पे हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप देखोगे तो यहां पे सबसे पहले आपका टर्नओवर कितना है, आपको देखना है क्या है आपका टर्नओवर कितना है। तो जितना भी आपका टर्नओवर होगा, टर्नओवर
आपका क्या होगा, टर्नओवर, जो आपकी टोटल सेल हुई होगी, टोटल सेल हुई होगी, वो आपका टर्नओवर हो जाएगा। तो यहां पे हमें नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट ईयर की जो हमारा टर्नओवर होगा वो 3250 होगा। ठीक है, कितना हो गया टर्नओवर, 3250। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपसे वर्किंग कैपिटल पूछेगा, टर्नओवर का, टर्नओवर का आपको 25%, टर्नओवर का 25% आप निकालोगे, आपकी वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। तो टर्नओवर अगर 3250 है और उसका 25%, 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4। 4 से भाग दोगे, चारों अट्ठे 32। ठीक है, 4 दशमलव, अब 4 छिंग 4 अट्ठे 4 4 धम 40, 4 एकम नहीं, दशमलव नहीं लगेगा, चारों अट्ठे 32। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा आपको 812.5। ये आपकी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपका ये आंसर ऑलरेडी ग्रीन येलो करके रखा हुआ है कि आपको समझने में आसानी हो। तो आसानी से सीधे आपसे टर्नओवर पूछा था, हमें बैंक के पार्ट से मतलब नहीं है, हमें किसके पार्ट से मतलब नहीं है, बैंक के पार्ट से भी मतलब नहीं है और मार्जिन पार्ट से भी मतलब नहीं है, हमें सीधे सीधे टर्नओवर निकालना था। तो मेरा टर्नओवर था 3250 और उसका 25% नायक कमेटी के अनुसार हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो 25% का मतलब होता है 3250 का 1/4। 4 से भाग देंगे, चारों अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 812 आपका करेक्ट आंसर आ गया, 812.5। ठीक है, नाउ अब एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर दिया गया है कि एज पर नायक कमिटी प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट बैंक कैन सैंक्शन। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी टर्नओवर होता है, हम ये जानते हैं कि जितना भी टर्नओवर होता है, हम ये जानते हैं कि जितना भी टर्नओवर होगा, जितना भी हमारा टर्न ओवर होगा, उस टर्नओवर का 20% हमें क्या करता है, बैंक फाइनेंस करता है, और 5% हमें क्या लगाना होता है, एज अ मार्जिन। क्या लगाना होता है, एज अ मार्जिन। ठीक है, अब हमारा टर्नओवर कितना है, हमारा टर्नओवर एज पर द बैंक कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए ही कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए ही करते हैं, नेक्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन था ना ऊपर वाला, तो नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं। टर्नओवर हमारा 3250 है। ठीक, और इसका 20% का मतलब हो गया 20/100। तो अगर हम 3250 की बात करें इंटू 1/5, है ना, तो 5 छक्का 30, 55 25, 650 आ गया बैंक का फाइनेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए 650। ठीक, अगर हमें ये निकालना है कि मार्जिन कितना है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। 812.5 में से आप 650 घटा दोगे तो निकल आएगा मार्जिन, या सीधे, है ना, या यहां से निकाल लोगे, या फिर सीधे जो 3250 है उसका आप 5% निकाल दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20, 1 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 1625 आएगा। देखो 10 में 5 की 5 ही 5, ठीक है, 5 की 5 ही 5 और 2 की 2, 11 में से 5 गए 6, ठीक है, और 7 में से 6 गए 1। अब आप चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों से ये आंसर देखो 162.5। तो यहाँ पे 650 आ जाएगा बैंक फाइनेंस और 162.5 आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन मनी। ठीक है दोस्तों, दोनों को जोड़ोगे तो आपको इसका 25% निकल आएगा, जो कि 812.5 होगा। ठीक है दोस्तों, डन है। तो अब अगर आपसे नायक कमेटी मेथड पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है दोस्तों, 650 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जो कि नायक कमेटी के ऊपर बेस्ड था, उनके न्यूमेरिकल भी हमने आपको समझा दिए। और यदि आप ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ऑल कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर की तैयारी कर सकते हैं हमारे CAIB महापैक के साथ, जहां पर आपको 15+ फाउंडेशन और MCQ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स
और 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 साल का जो हमारा महापैक सब्सक्रिप्शन है वो 4,999 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 6,999 का है। वहीं पे अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3,499 में आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। साथ ही साथ आप सभी के लिए हमारा नया बैच क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो रहा है और इस क्रैश कोर्स बैच को आप मात्र 999 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने चारों पेपर हमारे साथ कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा गोल्ड बैच जो कि CAIIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच है और ये 2499 रुपए में आपके पास आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंसेप्ट और MCQs को कवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, इंडिविजुअल बैचेस भी मात्र 999 में आप सब्सक्राइब करके अगर आपका इंडिविजुअल एग्जाम पेंडिंग है तो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन, जहां पे आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी और ऐसे ही आसान तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको देते रहेंगे आपके बूस्टर क्वेश्चंस और केस स्टडीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।